नमस्कार, मैं इंजीनियर केवी सिंह आपको अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो है पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैटर। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, आपके पास जो भी सामान है, आपके आसपास में जो भी हाथ में है, उसको ले लीजिए और हमें दिखाइए। ठीक है, क्या है बेटे आपके हाथ में? पेन है। ओके, तो इस पेन में बताइए भार है कि नहीं है? ओके, आयतन है कि नहीं? बिल्कुल आयतन है। कुछ आकार है कि नहीं? बिल्कुल पेन का आकार है। देखो, इस पेन का भी आकार है, आपके पास जो पेन है उसका भी आकार है। ये था पेन। ओके, आपके हाथ में क्या है बेटे? ओके, किताब है। किताब का भार है कि नहीं? बिल्कुल भारी है भाई किताब। आयतन है कि नहीं? आयतन भी है। और आकार, आकार भी है। ठीक है, तो आकार भी है। तो आइए समझते हैं कि पदार्थ होता क्या है और कैसे हम लोग उसको परिभाषित करेंगे। तो पदार्थ जो है, इसका निश्चित भार होता है और जो स्थान लेता है, जो कोई कुछ भी चीज है आपके आसपास में, दृश्य या अदृश्य, मतलब जिसको देख सकते हैं या नहीं भी देख सकते हैं, अगर वो उसमें भार है तो यह हम बोलते हैं कि यह क्या है? पदार्थ है। तो आप आसपास में कुछ भी लीजिए, चेयर पे जिस पे बैठे हैं वो भी पदार्थ है, ये मेज भी पदार्थ है, ये बोर्ड भी पदार्थ है। तो जो भी चीजें हमारे आसपास में है जिसको कि हम लोग देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं तो महसूस कर सकते हैं, और जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, वो क्या है? पदार्थ है। वो क्या है? पदार्थ है। पदार्थ क्लियर हो गया? तो जानते हैं, लेकिन जब कोई पूछता है पदार्थ क्या है, तो बार बार पदार्थ पदार्थ आता है जब हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, ओके, भौतिकी विज्ञान पढ़ते हैं, तो पदार्थ पदार्थ आता है। तो पदार्थ क्या है ये समझ गए होंगे। अब चलिए, पदार्थ तीन तरह का होता है, जैसा कि हम लोग पढ़ते आए हैं: ठोस, द्रव एंड गैस। ठोस, द्रव एंड गैस। ठोस, द्रव और गैस। तो हमारे आसपास में हम लोग डेली देखते हैं, कुछ ठोस देखते हैं, कुछ द्रव देखते हैं। ठोस क्या देखते हैं? अभी तो जो हमारे हाथ में वो सब ठोस है। और जो हम लोग पानी पी रहे हैं, शरबत पी रहे हैं, लिम्का पी रहे हैं, ठंडा पी रहे हैं, वो क्या है? द्रव है। और गैस क्या है? हम लोग सांस ले रहे हैं, भरा हुआ है गैस, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो भी क्या है? वो भी क्या है? पदार्थ है। जिससे हमारी खाना पक रहा है, वो भी क्या है? पदार्थ है। तो ठोस क्या है? जिसका निश्चित भार, आयतन और आकार होता है। तो ठोस में क्या होगा? ठोस में भार, आकार और आयतन तीनों होगा, तीनों निश्चित होगा। क्या क्या तीनों निश्चित होगा? भार, आकार और आयतन तीनों निश्चित होगा, मतलब कि ठोस में तीनों होगा। अब चलिए द्रव की बात करते हैं। तो द्रव को हम लोग क्या देखते हैं? भार, भार होता है द्रव में भी। और आकार, जहां डालिएगा, जिस बोतल में डालिएगा, उसी का ये द्रव आकार ले लेगा। आप तेल खरीद करके लाते हैं, पाउच में भर देते हैं बोतल में, तो बोतल के आकार का हो जाता है। पानी बाल्टी में रखा हुआ है, इसको हम लोग खाना बनाने के लिए कुकर में डाल देते हैं, तो कुकर के आकार का हो जाता है। तो इसलिए द्रव का क्या होता है? आकार निश्चित नहीं होता है, आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन होता है। द्रव में आयतन होता है। तो वैसे पदार्थ जिसमें भार होता है, आयतन होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। भार और आयतन निश्चित होगा, आकार निश्चित नहीं होगा। वो क्या हो गया? द्रव। और गैस क्या हो गया? गैस हो गया जिसमें भार तो होता है, लेकिन आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है, आयतन भी निश्चित नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो गैस है उसको खुला में छोड़ दीजिएगा तो पूरा फैल जाएगा, है कि नहीं? और कंप्रेस करके रखिएगा तो छोटे से में आ जाएगा, है कि नहीं? तो इस वो क्या हो गया? वो क्या हो गया? गैस हो गया, गैस हो गया। तो परिभाषा हम लोग को आना चाहिए, हालांकि हम इसको पांचवें छठे स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आए हैं, फिर भी हम लोग परिभाषित नहीं कर पाते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों से पूछता हूं कि ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, थोड़ा पहले भी पूछा था, तो आप ठीक तरीके से परिभाषित नहीं कर पाई। तो ये है
ठोस, द्रव्य और गैस की परिभाषा। पदार्थ क्या है? जो जिसका कोई निश्चित भार होता है वो क्या होता है? पदार्थ होता है। जो स्थान घेरता है उसको क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ तीन तरह के होते हैं। ठोस, जिसका निश्चित आकार, निश्चित भार और निश्चित आयतन होता है, वो ठोस हो गया। जिसका आयतन और भार तो निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है, वो होता है द्रव। और जिसका भार निश्चित होता है, आयतन और आकार निश्चित नहीं होता है, वो हो जाता है गैस। इसको हम लोग पहले से ही जानते हैं। देखिए, ठोस हो गया, द्रव हो गया और गैस हो गया। ये द्रव हो गया और गैस हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं पदार्थ का भौतिक गुण। अब हम लोगों को समझना है कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होता है, क्योंकि भौतिक और रासायनिक गुण जो है ये हमें बहुत परेशान करता है। जब भी हम भौतिकी पढ़ते हैं, जब भी हम रसायन शास्त्र पढ़ते हैं, तो बहुत जगह आता है इसका पदार्थ का भौतिक गुण, पदार्थ का रासायनिक गुण। उस समय हमारे दिमाग में आता नहीं और हम समझ नहीं पाते हैं कि बोलना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे इन चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है। चलिए हम देखते हैं पदार्थ का भौतिक गुण क्या होता है। तो वैसे गुण जिन्हें पदार्थ की पहचान बदले बिना देखा या महसूस किया जा सकता है। क्या? वह गुण जिन्हें पदार्थ की पहचान बदले बिना देखा या महसूस किया या मापा जा सकता है, उस गुण को क्या कहते हैं? भौतिक गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक गुण। जैसे रंग हो गया, पदार्थ को बिना पहचान बदले हम लोग पहचान सकते हैं कि क्या है, गंध से, अवस्था से। तो ये जो है ना, ये सब गलनांक, कठोरता, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं अंग्रेजी में, चालकता, ये सब क्या है? भौतिक गुण है। और थोड़ा सा एक्सप्लोर किया हुआ, जैसे कि रंग, सोने का रंग पीला होता है, चांदी का रंग उजला होता है। तो ये इसके भौतिक गुण है, क्योंकि हम लोग देख करके उसको पहचान सकते हैं। ठीक है, बिना उसकी अवस्था बदले। अवस्था, पानी का बर्फ या भाप बनना, तो पानी से भाप बन गया, बर्फ बन गया, तो भी ये क्या है? भौतिक गुण में परिवर्तन है। किसमें परिवर्तन है? भौतिक गुण। क्योंकि फिर से वाष्प जो पानी है, जो भाप बना है उससे फिर से पानी बन सकता है, जो बर्फ बना है उससे भी पानी बन सकता है। ओके। तीसरा, घनत्व, किसी वस्तु का पानी में डूबना या तैरना, यह भी क्या है? भौतिक गुण है। गलनांक क्या क्वथनांक, बर्फ का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलना और पानी का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलना, यह सभी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक गुण होता है। और जो अवस्था चेंज होती है, जैसे किसे चेंज हुआ? पानी से बर्फ बन गया, पानी से गैस बन गया, यह अवस्था जो परिवर्तन होता है उसको क्या, कौन सा अवस्था परिवर्तन कहते हैं? भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भौतिक परिवर्तन कुछ उदाहरण देखते हैं। तो काटना, लकड़ी, कागज या धातु के टुकड़े को अगर काट रहे हैं तो उसमें कोई परिवर्तन थोड़ा ना हो रहा है। उसको देख करके बोलेंगे कि नहीं, उसमें सारे गुण जो है ये लकड़ी का, सारा गुण लकड़ी का उसमें रहेगा, जो काटिएगा उसमें भी लकड़ी का गुण रहेगा, है कि नहीं है? इसलिए कागज को आप फाड़ दिए तब भी वो क्या रहेगा? कागज ही रहेगा। तो भौतिक परिवर्तन हो रहा है, जो धातु को काट रहे हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। पिघलना, जमाव, बर्फ का पानी बनना या मोम का पिघलना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है। भाई जो बर्फ है वो पानी बन गया, पानी से फिर बर्फ बन सकता है, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। रंग बदलना, अस्थायी जैसे कि रंग बदला फिर से उसी रंग में आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे धातु को, अब लोहा को आप लोहार के पास ले गए हैं और वो उसको गर्म किया, लाल हो गया, उसका पीट पाट करके जैसे ही ठंडा होगा फिर से अपने वास्तविक रूप में आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है। अब चुंबक बनाना, अब लोहा को आप चुंबक के नजदीक लाए, चुंबक बन गया, उसमें दूसरा चीज अगर लोहा सटाइएगा तो सट जाएगा, लेकिन जैसे ही चुंबक को हटा लीजिएगा फिर से लोहा बन गया, तो ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन की विशेषता यह है कि भौतिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं बदलता है। भौतिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं बदलता है। जैसे पानी हमेशा H2O ही रहता है, चाहे वह बर्फ हो, पानी हो या भाप हो, तो उसका जो गुण है वो नहीं बदलता है। ठीक है। रिवर्सेबल, उत्क्रमणिता, मतलब भौतिक परिवर्तन जो होता है रिवर्सेबल होता है। रिवर्सेबल का मतलब ये होता है कि अगर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला गया तो वापस उसको उसी अवस्था में लाया जा सकता है, जैसे पानी है, बर्फ बन गया, बर्फ से हम लोग फिर से पानी बना सकते हैं।
मान लीजिए पानी आप गर्म कर रहे हो, भाप बन गया, तो भाप से फिर से हम लोग पानी बना सकते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में जनरली क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन जो होता है रिवर्सेबल होता है और पुरानी अवस्था में उसे लाया जा सकता है। अब दूसरा जो गुण है वो है रासायनिक गुण। दूसरा जो गुण है बच्चों, उसको बोलते हैं रासायनिक गुण। ठीक है, तो रासायनिक गुण क्या होता है? वह गुण जो रासायनिक संयोजन या संरचना में परिवर्तन के बाद ही प्रकट होते हैं, जिससे एक नया पदार्थ बनता है। तो जब पदार्थों का रासायनिक संयोजन है वो क्या हो जाता है? बदल जाता है। जब संयोजन बदल जाएगा तो नया चीज बन जाएगा और उसको रिवर्सेबल नहीं होता, मतलब उसको जो पुराना पदार्थ है वो हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह से जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन होते हैं। और इस तरह का जो गुण होता है उसको बोलते हैं रासायनिक गुण। चलिए देखते हैं उदाहरण। ज्वलनशीलता, फ्लेमेबिलिटी, अंग्रेजी में फ्लेमेबिलिटी होते हैं। कागज के टुकड़े को आप जला दिए, माचिस बारे, कागज का टुकड़ा जल गया, तो उसको फिर से हम लोग उसी तरह का कागज बना सकते हैं क्या? नहीं बनेगा, वो दूसरा फॉर्म में चला गया। तो जलने के बाद दूसरा फॉर्म में दूसरा चीज बन गया, अब वो फिर से कागज नहीं बनेगा। तो इस तरह के गुण को क्या बोलेंगे? इस तरह के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। दूसरा है कोर्सिवनेस, लोहा में जंग लग गया, और जंग लग गया, तब जंग लग गया तो जो जहां जंग लगा हुआ है, जितना पोर्शन जंग लगा हुआ है, उस जंग से हम लोग अगर लोहा बनाना चाहें तो नहीं बनेगा। ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन हो गया। उसी तरह से अम्लता और टॉक्सिसिटी, कोई पदार्थ जहरीला हो गया, अब सोचिएगा उसको फिर से हम ठीक कर लें और उसी तरह का सेम पदार्थ बना लें तो ये नहीं बनेगा। तो इस तरह का जो क्रिया है उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक क्रिया। ओके, अब और उदाहरण देखिए, जैसे फल पक गया, आम है वो पक गया तो फिर से अब कच्चा आम नहीं हो सकता है, तो इसलिए उसमें कौन सी क्रिया हो गई? रासायनिक क्रिया हो गई। आम का पकना कौन सी क्रिया है? रासायनिक क्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है। खाना बनाना, खाना पकना, खाना पक गया तो उसको चावल पक गया तो फिर से चावल बनेगा, तो यह रासायनिक परिवर्तन हो गया। प्रकाश संश्लेषण, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती में मोम जो जल करके राख हो जा रहा है और गैसों में बदलाव है, ये सब क्या है? मोम जल रहा है, मोम जल करके भाई फिर से मोम नीचे गिर गया, तो ये भौतिक परिवर्तन है। जबकि अगर गैस में बदल गया, जो गैस में बदल गया, अगर मोम जला गैस में बदल गया तो वो कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। और बेकिंग सोडा और सिरका, इन्हें मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलते जो है कि रासायनिक बदलाव है। तो आप देख सकते हैं, फिगर भी दिया हुआ है। अब ये लोहा, इस पे जंग लगा हुआ है, ये क्या कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही बनना, दूध जो है ना, दूध से दही बनता है। अब दही से दूध नहीं बनेगा, दही से दूध नहीं बनेगा। ठीक है, ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो मुख्य अंतर यह है कि भौतिक गुण जो होता है, पदार्थ की पहचान नहीं बदलती है। जैसे पानी पानी ही रहता है, चाहे वो बर्फ बन जाए या फिर भाप बन जाए, H2O जो उसका केमिकल इक्वेशन है वही रहता है। दूसरा रासायनिक गुण, पदार्थ की पहचान बदल जाती है, जैसे लकड़ी जल करके राख हो जाता है, धुआं बन जाता है जो लकड़ी नहीं है। तो इस तरह से ये मेन गुण है, भौतिक और रासायनिक गुण है। और इसी तरह से भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन जो मैं बताया, वही आप इसे भी देख सकते हैं कि इंटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, एक्सटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, और दूसरा ये केमिकल प्रॉपर्टीज का ये एग्जांपल है। तो इस तरह से ठीक है, आशा है आप लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें डायरेक्टली लिखा हुआ फोन नंबर लिखा हुआ 7042550448 या ईमेल आईडी ambe.itchandwa@gmail.com, तो उस पर आप हमें लिख सकते हैं और या फिर चैट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बाकी जो वीडियो का लिंक है उसको भी दे दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कृपया लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।